ओम शांति। सुनते हैं 28/12/20 की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन। ज्ञान के सब्जेक्ट पर रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं। तुम आत्माओं को यह तीसरा नेत्र मिला है, जिसको ज्ञान का नेत्र भी कहा जाता है। जब भाई भाई की दृष्टि होगी तो कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होंगी। आंखें जो क्रिमिनल हैं वह सिविल हो जाएंगी। बाप कहते हैं विश्व का मालिक बनने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। आत्माएं पढ़ती हैं। सिर्फ इस समय रूहानी नॉलेज रूहानी बाप से मिलती है, क्योंकि बाप आते ही हैं कब? संगम युग पर, जबकि सृष्टि बदलने वाली है। बाप आकर यही रूहानी नॉलेज देते कि अपने को क्या समझो? आत्मा समझो। आत्मा शरीर ही आई थी, यहाँ फिर शरीर धारण करती है। शुरू से अब तक आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। बाप आते हैं सभी आत्माओं को सुख शांति का वर्षा देने। जिसने कल पहले जो पुरुषार्थ किया वह अभी भी ऐसे ही मेहनत करेंगे। मेहनत अपने लिए ही करनी है। बाबा समझाते हैं हर 5000 वर्ष के बाद मेरे को आना होता है। ड्रामा के प्लान अनुसार मैं बंधायमान हूँ। आकर के बच्चों को सहज याद की यात्रा सिखलाता हूँ। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है, पहले भी हुआ, हो रहा है। सीढ़ी उतरनी चढ़नी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया के मालिक बनते हैं। फिर ऐसे ही सीढ़ी उतरते हैं। नाटक में हर एक का पार्ट अपना अपना है। आत्मा कितनी छोटी, और इतनी छोटी आत्मा में ये अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। आत्मा भी अविनाशी और ड्रामा भी अविनाशी और बना बनाया। बाप समझाते हैं जितना जितना तुम पवित्र बनते हो उतना कशिश होती है। जब तुम पूरे पवित्र हो जाते हो तो सतयुगी तख्त के मालिक बनते हो। जो प्योर नहीं बनेंगे क्या होगा? वो माला में नहीं आएंगे। नई सतयुगी दुनिया की स्थापना में बाप की जो मदद करते वही माला में सिमरे जाते हैं। संपूर्ण पवित्र बनने वाले ही गद्दी नशीन बनते हैं और पूजे जाते हैं। अब योग के सब्जेक्ट पर बाबा समझाते हैं कि अगर खुशी में रहना चाहते हो तो क्या करो? मन मना भाव, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। दूसरे की भरकुटी में आत्मा को ही देखो। बाप की याद में अंतमति सो गति हो जाएगी। यह अंतकाल है। अभी इस समय बाप बैठ करके युक्ति बतलाते हैं कि मामे कम याद करो, केवल मुझे एक बाप को याद करो तो सदगति हो जाएगी। याद की यात्रा से बहुत मजबूत हो जाएंगे। अब धारणा के सब्जेक्ट पर दुख सुख निंदा स्तुति में समान स्थिति रहे, यह मेहनत करनी है। कोई भी कुछ उल्टा सुल्टा बोले, क्रोध करे, तुम चुप रहो। आँखों को सिविल बनाओ। क्रिमिनल आई बिल्कुल समाप्त हो जाए। विकारी दृष्टि बिल्कुल समाप्त हो जाए। स्वयं को आत्मा समझकर आत्मा से बात करनी। गायन और पूजन योग्य बनने के लिए
स्पिरिचुअल बनना है, आत्मा को प्योर बनाना है। वरदान धारणा पर देते हुए बाबा कहते, विजयी बनने के लिए सदा बाप को सामने रखो। जो बाप ने किया वही हमें करना है। हर कदम पर जो बाप का संकल्प, वही बच्चों का संकल्प। जो बाप के बोल वही बच्चों के बोल, तब विजयी बनेंगे। ये अटेंशन सदाकाल का चाहिए, तब सदाकाल का राज्य भाग्य प्राप्त होगा। क्योंकि जैसा पुरुषार्थ वैसी प्रारब्ध। बहुत समय के विजयी विजय माला के मन के बनते हैं। अब सेवा के सब्जेक्ट पर, चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात पहले खुद आत्माभिमानी बनने की मेहनत करो, फिर दूसरों को कहो। आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो, तो ज्ञान तलवार में जौहर आ जाएगा। अभी प्रैक्टिस करो कि हम अपने भाई आत्मा को ज्ञान देते हैं, आप समान बनने के लिए, बाप से वर्षा लेने के लिए। क्योंकि सब आत्माओं का हक है, बच्चों को हर एक का कल्याण करना ही है। स्लोगन, सेवा में सदा जी हाजिर करना, यही प्यार का सच्चा सबूत है। सेवा में सदा जी हाजिर करना, यही प्यार का सच्चा सबूत है। अच्छा, बाप दादा का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू।